अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बसंत गुजरी है। बसंत ने किस तरह से हुकूमत को माला माल किया, खजाने भरे, क्या पैसा कमाया गया और क्या इसके नुकसानात हुए, इस पे बात करेंगे आज के व्लॉग में। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहा है, वो मैच क्यों खेल रहा है, क्या शराइत है, इस पे आज हम बात करेंगे। और एक वाकया ऐसा हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको हमने डिस्कस करना है और कंडम करना है कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। मुकम्मल व्लॉग आपने देखना है जी। बसंत के त्यौहार ने लाहौर को क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया, पंजाब को क्या दिया, थोड़ी सी इस पे बातचीत करते हैं। 3 दिनों में लाहौरी जो जिंदा दिल है, इन्होंने 11 अरब रुपए का सिर्फ चिकन खाया। टिक्के कबाब, वो बोटियां बनाकर 11 अरब का चिकन खा गए 3 दिन में। एक चीज नोट कीजिएगा। दूसरी चीज, 10 लाख गाड़ियां इन 3 दिनों में लाहौर के अंदर चेक इन करती हैं। तो आप ये जो टोल टैक्सेस हैं, ये सब अगर कलेक्टिवली देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर ये आता है। होटल बुकिंग्स, लाहौर के अंदर जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग्स और वहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से होटल्स वालों ने खूब पैसा कमाया इन 3 दिनों में। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से ये बताया गया है कि तकरीबन 20 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है, जिसमें से 3 अरब तो सिर्फ डोर का है, ये डोर बिकी है। और जो गुड्डे बिके और उसमें जो सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ कारीगर होते हैं, उन सब ने भी बहुत अच्छे पैसे कमाए, रेवेन्यू जनरेट हुआ। बहुत सारी और इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्रीज में जो है लोगों ने पैसा कमाया और एज ए त्यौहार जो है इसको खूब एंजॉय किया। एक नाखुशगवार वाकया इस्लामाबाद वाला जो हुआ, जिसमें बुज़दिल दुश्मन जो है मसाजिद के अंदर हमला करता है, उसकी वजह से थोड़े से जो सरकारी इवेंट्स हैं वो मुतासिर होते हैं, लेकिन लाहौरियों ने बसंत को मुनज़्ज़म तरीके से मनाया। अब जो हादसे हुए हैं उसके अंदर कोई छत से गिरा है, किसी को डोर की वजह से किसी का गला कटा, कोई और ये जो मामलात हुए हैं, ये सब भी बड़े सीरियस इश्यूज हैं। अगर आप गौर करें तो इन इश्यूज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो हुकूमत ने पुट इन की है अपनी, यानी लातादाद वो वायर्स जो है, सेफ्टी वायर्स जो है वो तकसीम की गई, फ्री राइड्स थी, बहुत कुछ था जिसकी वजह से ये बहुत मिनिमाइज हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये नुकसानात हुए हैं। लेकिन ये नुकसानात जो है जी बसंत में ही तो सिर्फ नहीं होता, ये नुकसानात हम ईद के दिन भी हमारे लोग जब बाहर निकलते हैं हुजूम बना के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। 14 अगस्त को इस तरह के कई वाकयात होते हैं, चांद रात को इस तरह के कई वाकयात होते हैं। तो ये बहैसियत कौम मैं समझता हूँ कि जो तेज़ी है हमारे मिजाज के अंदर और जो एलिमेंट ऑफ रिस्क टेकिंग है हमारा, वो बहुत ज़्यादा है। यानी एक शख्स जो बिजली के खंभे से लग के या ट्रांसफार्मर से गुड्डी उतारते हुए लग के जो दुनिया से गया, उसके अंदर आप एलिमेंट ऑफ टेकिंग रिस्क कितना ज़्यादा था। आप ये देखें कि एक इंसान जो हम तो ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े नहीं हो सकते, डर लगता है, और वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो वो उस बंदे का मेंटल कैलिबर क्या था। ये बहैसियत कौम जो है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं कि हम कोई त्यौहार भी मनाते हैं तो उसमें अपना जानी नुकसान करते हैं, माली नुकसान कर लेते हैं। ओवरऑल अब हुकूमत की पॉलिसी ये है कि नज़र ये आता है कि पूरे पंजाब के अंदर बसंत का फेस्टिवल होगा, क्योंकि ख़जाने जो हैं हुकूमत के वो भरे हैं इस बसंत ने। और अब मुझे लगता है कि कहीं जाके पाकिस्तान में किसी हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि पैसा कमाया कैसे जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि हमने कोई ऐसा काम करते हैं हम सरकारी सतह पे जिससे पैसा जनरेट होता हो, हुकूमत को पैसा मिलता हो, माँ सवाल लोगों से टैक्स वसूल करने के, और तो कोई हमारे पास ऐसे तरीके कार नहीं है। तो इट वॉज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और मैं ये समझता हूँ कि लाहौरियों की हद तक ये बड़ा अच्छा गया। पूरे पंजाब में बाकी लोग तो इसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है जब उन शहरों में बसंत आएगी तो ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग मनाएंगे या नहीं। ये जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलेगा और अब इस बात पर लोग जो है बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। इंडियन फैंस तो कह रहे हैं जनाब थूक कर चाटा, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जनाब क्यों खेला। या मुख्तलिफ आ रहा है, इस पर थोड़ी सी तफसील में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट ये स्टैंड क्यों लिया, बांग्लादेश के लिए लिया, और इसलिए लिया कि इंडिया जारादारी करता है, यानी वो वन मैन शो बनने की कोशिश करता है कि बस सारी बातें मेरी मानी जाए, और किसी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को वो वैल्यू नहीं देते, वो अपनी इजारादारी करना चाहते हैं। तो पहली दफ़ा आप ये सोचिएगा कि इंडिया को इंटरनेशनल सतह पर थप्पड़ पड़ा है, और वो थप्पड़ मारा है पाकिस्तान ने। आप इस बात को नोट करें। आगे चलते हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश ने बायकॉट किया है इस वर्ल्ड कप का, तो उस वर्ल्ड कप के बायकॉट करने पर पाकिस्तान ने साथ दिया। साथ देने की वजह से पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच छोड़ते हैं। अब आईसीसी को ये तो वारा खाता था कि बांग्लादेश छोड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान मैच ना खेले इंडिया के अगेंस्ट, ये
पाकिस्तान के बगैर कोई वर्ल्ड कप नहीं है, इंडिया के बगैर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के बगैर, इंडिया के बगैर भी कोई वर्ल्ड कप नहीं है। तो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो फिर क्या वर्ल्ड कप है वो। इसलिए इससे जुड़े हुए जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा था, तो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आईसीसी, आप ये याद रखें, कोई फीफा नहीं है, ये एक लुगर सी तंजीम है, मैं आपको सीधी बात बताऊं। और ये 2-4 मुल्क हैं, उनकी इजारादारी है इसमें, दुबई में इन्होंने दफ्तर बनाए हुए, ये कोई इतने स्ट्रांग नहीं है। और यही वजह है कि ये स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये किसी एक मुल्क को, किसी एक बोर्ड को फेवर्स देते रहते हैं, और बस अजीबोगरीब इनकी हरकतों से सकनात। एनीवेज, जब पाकिस्तान इनको झटका देता है तो अब इनको होश आता है कि अच्छा, अब तो हमें चित्रोल होने वाली है। अब ये क्या करते हैं कि मिन्नतें तरले करना शुरू कर देते हैं। आप ये सबसे पहले ये समझें कि पाकिस्तान ने कोई फैसला ऐसे नहीं किया कि वो थूक कर चाटा। पाकिस्तान ने इनसे मिन्नतें करवाई हैं, फिर बुलाया वो बांग्लादेश जिसको इन्होंने वर्ल्ड कप से निकाला, वो बांग्लादेश जिस पर ये सैंक्शंस लगाने वाले थे इस वर्ल्ड कप के बाद, वो बांग्लादेश जिसके एनुअल फंड को काटने वाले थे, उस बांग्लादेश के साथ बैठाया। लाहौर के अंदर मीटिंग हुई जिसमें पीसीबी, बीसीबी, आईसीसी ये बैठकर इन्होंने बात की, और उस बांग्लादेश के साथ बात की जिसके ऊपर ये सैंक्शंस लगाने वाले थे। उस बांग्लादेश ने अपनी सारी बातें मनवाई। अब बांग्लादेश जो है उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बांग्लादेश का कोई एनुअल फंड नहीं कटेगा, बांग्लादेश को तमाम वर्ल्ड कप का रेवेन्यू मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए था, ना खेलने के बावजूद भी मिलेगा। बदमाशी है भाई बांग्लादेश की, क्यों? बड़ा भाई पाकिस्तान साथ खड़ा है। अब बांग्लादेश जो है आईसीसी का इवेंट भी होस्ट करेगा, और आने वाले वक्त में जो एक ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसमें को होस्ट भी होगा। तो अब आप बताएं, ये सारी चीजें विन विन सिचुएशन आ गई बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश पाकिस्तान को खत लिखता है, बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड, कि आप अब, क्योंकि हमारी सारी शायद मंजूर हो गई हैं, आपको चाहिए कि अब आप मैच खेलें इंडिया के अगेंस्ट। बांग्लादेश जिसके लिए हमने ये स्टैंड लिया वही हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम ये मैच खेलेंगे। अब आ जाए, इसके दूसरी साइड ये है कि ये मैच अब मैच एक मैच नहीं रहेगा, ये अब ईगोज का मैच होगा। अब इसके अंदर मैं आपको सीधी बात बताऊं, काबिलियत नहीं चलेगी, प्लेयर्स कितने अच्छे हैं ये नहीं चलेगा। जो नर्व्स पे कंट्रोल करेगा, जो हवास अपने कंट्रोल करेगा और जज्बे और जोश के साथ लड़ेगा, वो उस दिन जीत जाएगा। इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने ये देखा कि जो नई टीम्स है, स्कॉटलैंड जैसी टीम आती है कोई, और यूएसए की टीम नहीं आती, वो भी सरप्राइज कर रहे हैं लोगों को, ये क्या खेल रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी कोई छोटी टीम फिलहाल नहीं होगी, इसमें मैच होगा और मैच होगा धड़ल्लेगा। साथ ही साथ इस फैसले को करते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया को नहीं देखना था, पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों में और सपोर्ट करने वाले मुल्कों में श्रीलंका का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करवाने में। तो श्रीलंका को भी पाकिस्तान ने देखना था, ये इवेंट का होस्ट श्रीलंका है, तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की भी लाज रखी। और पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि आपने इस बाजी को सही तरह से विन किया है। आपने थप्पड़ भी मारा और आपने मरम भी कर दिया, आपने चपेट भी मारी, आपने पट्टी भी लगा दी। सो यस, पाकिस्तान इज इन ए विन विन सिचुएशन। हाँ, अब मैच में क्या होता है ये फिर मैच वाले दिन देखेंगे। एक वीडियो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पर भाईजान यूरोप से आए हैं और उनके ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है, और ढोल वाला भी साथ लेकर आए हैं और आकर ढोल बजा रहे हैं। और फिर उनको जो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार है वो उन्हें कह रहे हैं कि ये क्या, आप इधर क्या मेले पर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उन्हें निकाला। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ढोल वाले लेकर, ये सिक्योरिटी चेक जब गेट पर ही हो जाता है, आप एयरपोर्ट पर एंटर, ये आए कैसे अंदर? वो ढोल वाले ने, मतलब ढोल रखा हुआ किधर था, वहाँ पे तो चेकिंग हो जाती है आपकी। अच्छा, एनीवे चले आगे। अब अंदर आके आपने ढोल बजाने शुरू कर दिए। समझ नहीं आती, समझ से बालातर है। हम अपनी हर खुशी के अंदर, जहां हम खुश होते हैं, हम जेब से पैसे निकाल के फेंकना शुरू करते हैं। वैसे हम भूखे हैं, घर में अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे आपके पास होते नहीं है, ठीक है। मानो यूपीएस नहीं लगा के देना, लेकिन कोई दोस्त आ जाए तो उसके ऊपर पैसे लुटाने। अब मैं ये स्पेसिफिकली, ये फैमिली जो है, ये पर्सनल इनसे बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कौन से बात कर रहा हूँ। इट इज नॉट अबाउट दैम, इट इज अबाउट आवर कल्चर। हम कर क्या रहे हैं? हर जगह पे हम जेब से पैसे निकालते हैं। भाई कितने पैसे हैं आपके पास और क्यों निकालते हैं? फिर जमीन पे फेंकते हैं और माशाल्लाह लूटने वाले एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाते हैं। पैसे ऐसे जितने छुट्टी है तो लोग आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहसियत कौम ये गरीबी हरकत है, इस चीज़ को अपने अंदर से निकालें, इनको बताएं। और पैसे सुटन इज्जत नहीं होती। दोस्तों के साथ प्यार से फूल उन्हें पहनाएं, वेलकम करें, अच्छे तरीके से लेकर जाएं, बुके दे दें, मिठाई खिला दें, दोस्तों को खाना खिला दें, घर में दावत कर लें। इस चीज़ से इज्जत होती है। बस एक टिकटॉक की वीडियो की खातिर पूरा एयरपोर्ट का
माहौल खराब, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग आए होते हैं, वहाँ पे लोग आपको देखते हैं, कोई मुसाफिर, सोचो तुम तो उधर ढोल बजा रहे हो, कोई अपनी माँ की डेड बॉडी लेने आया होगा, तुम तो उधर ढोल बजा रहे हो, किसी के बाप को फालिज का अटैक हो गया होगा, वो उधर पहुंच रहा होगा, तुम्हारा ढोल सुन के तुम्हें कितनी दुआएं दी। तो मेरा ख्याल है कि खुशी मनाने का भी हमें चज नहीं आया, बहुत शर्मिंदगी की बात है।